हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है और जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्टिंग में रीड करोगे तो वहां पर पहले ही मेंशन किया गया है कि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है और आपको सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है। केवल आपको जो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है इसके बिहार पे आपको क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की एज से 26 ईयर उसकी मदर की एज क्या है? ज्यादा है। फिर कह रहा है कि इन दोनों की एज 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट करने पे कितना आता है? 360, यानी कि 3 साल बाद इन दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करने पे हमें फाइंड होता है कितना? 360। तो हमको क्या करना है कि रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। ना तो हमें रोहन की एज पता है और ना ही उसकी मदर की एज पता है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर इन दोनों की एज को एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लेट करेंगे, लेट द रोहन एज। रोहन की जो एज है इसको मान लेंगे x ईयर्स एंड द मदर एज इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि रोहन की एज से 26 ज्यादा है उसकी मां की एज, उसकी मदर की एज। अब यहां पर ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा था कि 3 साल बाद, तो यहां लिख देंगे आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा? यहां पर दिया हुआ है 3 ईयर्स फ्रॉम, तो हमने लिख दिया 3 ईयर्स बाद, तो यहां लिख देंगे रोहन एज। रोहन की एज क्या हो जाएगी? 3 साल बाद, यानी कि अभी x है तो उसमें 3 ईयर्स ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। सेम कंडीशन आपके मदर की एज के साथ होगी। मदर एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 26, तो उसकी मां की एज है, लेकिन 3 साल बाद इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 29। ठीक है, ये हो जाएगा उसकी मदर की एज 3 साल बाद। अब आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था कि इन दोनों की एज का 3 साल बाद की जो एज है इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास फाइंड होता है 360। तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 और दूसरा इसकी मां की एज यानी कि कितनी है? x प्लस 29 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आता है? वो आता है 360। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए, x की मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x की मल्टीप्लाई अगर 29 के साथ करेंगे तो हमारे पास 29x आएगा। अब करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई, प्लस अगर 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x आएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 3 9 जा 27 का 7, आपका 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था तो 8, यानी कि 87 इज इक्वल टू 360। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो हम क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ये जो x वाले टर्म है इसको ऐड कर देंगे और ये जो नंबर है इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर x स्क्वायर वाला कोई दूसरा टर्म नहीं है तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको ऐसे ही रख देंगे। प्लस 29x में अगर हम 3x ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32x। ठीक है, आपका इधर है प्लस 87 और इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 360 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है तो इसको हम माइनस कर सकते हैं। तो इधर आगे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो यहां पर जो है 87 में से 360 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 में से 7 माइनस होता नहीं है तो कैरी ले लेंगे यहां से, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 एंड यहां पर हमारा 5 बचेगा, इधर 8 है तो यहां से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 और इधर हमारा क्या बच जाएगा 2।
यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 73 इज इक्वल टू 0। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करनी थी इस प्रॉब्लम को, वो हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find off the speed of the train. सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ये प्रॉब्लम्स दे रखी है हमारे पास और हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई ट्रेन है और उसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी जो स्पीड है, अभी हमें स्पीड नहीं पता है, वो कह रहा है कि जिस स्पीड से वो चल रहा है अगर वह 8 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड कम कर दे तो उसको सेम ये वाली डिस्टेंस तक पहुंचने में 3 आवर ज्यादा लगते हैं, यानी कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है उस ट्रेन की स्पीड। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे हमें स्पीड नहीं पता है उसकी, तो यहां पर लिख देंगे जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, लेट द ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। सपोज इसकी जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर हावर, और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 480 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। तो अब जब हमारे पास स्पीड आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, और हमको क्या फाइंड करना है, टाइम। तो यहां पर दो स्पीडें बन रही है हमारी, तो पहले वाले को हम क्या मान लेते हैं, t1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इज इक्वल टू किधर ले आएंगे और हमारा जो है स्पीड अपॉन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है, 480 अपॉन स्पीड हमने क्या माना है, x। तो ये तो हो जाएगी सपोज उसकी जो स्टार्टिंग की जो स्पीड है, जो टाइम है, वो ये हो जाएगा उसका। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर वह अपनी स्पीड में से, किसमें से, अपनी स्पीड में से अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, इतना कम कर दे तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 3 आवर लगता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, T2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि T2 इज इक्वल टू, T2 के लिए क्या कह रहा है यहां पर, अगर 400 टोटल डिस्टेंस है, अगर हम इसकी स्पीड में 8 आवर पर किलोमीटर कम कर दें तो इसको कितना टाइम लगता है, 3 आवर एक्स्ट्रा लगते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये वाली जो फर्स्ट टाइम है, इसमें से इतना कम कर दें तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 3 घंटे एक्स्ट्रा। तो यहां पर देख लीजिए इतना कम करने पे तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, इतना कम करने पर किसमें से, इस वाले में से, 480 में से, अपॉन क्या है हमारा x। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर। एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर। अब इसको कर देंगे सॉल्व। अब इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर कर देंगे और इसकी इधर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 480 के x के साथ तो 480x बन जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, इसकी अगर इधर कर देंगे तो पहले x की इसके साथ करेंगे तो 480x बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 8 की करेंगे इधर तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली माइनस 80 0 8 8 64 का 4 हमारा 6 कैरी आ जाएगा, 8 4 32 और 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38। अब यहां पर हमारा क्या आ चुका है, सिंपली ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर। ये इज इक्वल टू कितना है, 3। एलसीएम हम क्या लेंगे, एलसीएम देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पहले x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अगर 8 की x के साथ करेंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, जब भी अपॉन वाली वैल्यू हमारी होती है जो, उसको अगर इज इक्वल टू को उधर ले जाते हैं तो इस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाती है इधर वाले नंबर के साथ। तो इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको पहले यहां मेंशन कर लेंगे, 480x माइनस 480x प्लस 3840 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी,
ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x के साथ, ये प्लस में है ये माइनस में है, अपोजिट सिंबल सेम बेस कैंसिल हो जाता है, और इसको इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3, अच्छा 3 की x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 की आपके 8x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x, और ये नंबर इज इक्वल टू किधर जाएगा, यहाँ प्लस में यहाँ की माइनस 3840 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 24x है हमारे पास, 24x इज इक्वल टू हमारा 0। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के साथ साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।